हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ रात 8 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक साड़ी में फॉल लगानी थी, तो मुझे कस्टमर को देना था, मतलब तुरंत देना था। तो मैंने उनको सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया था। मैंने कहा 10 मिनट बाद आ जाइएगा आप, तो आपको साड़ी मिल जाएगी। तो अर्जेंट मैंने उनको लेना था, तो इस वजह से मैंने उनको पैसे ज़्यादा भी बताए थे। वैसे मैं साड़ी फॉल और पीको का लेती हूँ सिर्फ 60 रुपये, ठीक है, क्योंकि मैं घर पे सिलाई करती हूँ। लेकिन जो लोग भी बाहर बुटीक डाले हुए हैं, जो लोग मार्केट में बुटीक करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेते हैं। जैसे मेरे इधर लखनऊ है, जो कि एरिया जो मेरा है ना, वहाँ पर 70-80 रुपये लेते हैं फॉल पीको का। तो मैं अभी घर पर होम बुटीक करती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ 60 रुपये लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको ऐसा काम बताने वाली हूँ जिसको आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास मशीन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आप पैसे कमा सकते हैं इस काम से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की साड़ी है, ये मेरे कस्टमर की है, ठीक है। और इसका जो कपड़ा है सिल्क है, कॉटन सिल्क है। तो ये साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये ब्लाउज का पीस है, बट क्या है ना, कस्टमर ने बोला है कि ब्लाउज पीस नहीं निकालना है, तो इसीलिए मैं अब इसमें पीको कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी टाइम से और काफ़ी मैसेज आ चुके हैं कि दीदी ऐसा कोई काम बताइए, मैं घर में फ्री रहती हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मतलब कभी कभी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसा दीदी काम बताइए कि मैं घर बैठे कमा सकूं पैसे और बच्चों को भी देख सकूं, घर फैमिली को भी देख सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग घर के काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं, घर के चाहे जितने काम कर लेते हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक दो ताने मिल ही जाते हैं कि पूरा दिन घर पे रहती हो तो क्या करती हो, इतना थोड़ा सा तो काम रहता है, पूरे दिन में इतने से काम नहीं हो पाते, सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना, इतना ही तो काम रहता है। लेकिन जो लोग करते हैं ना काम घर का, तो वो लोग समझ सकते हैं कि कितने सारे काम, एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम आगे आ जाता है कि हाँ अभी ये काम बाकी, वो काम बाकी है। और अगर साथ में छोटे बच्चे हैं आपके, तब तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हाउसवाइफ। तो लेकिन फिर भी लोगों को क्या कहते हैं ना, दिखावा पसंद होता है कि लोगों को जब तक कि दिखावे जैसा काम नहीं करोगे तो लोगों को समझ नहीं आता है कि काम हो रहा है, कि ये फ्री बैठी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए ठीक है, आप लोग के लिए एक और बढ़िया सा एक घर बैठे पैसे कमाने का ज़रिया आप लोगों को देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये साड़ी में पीको में कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब अधिकतर लोग जो है ना, साड़ी में फॉल लगानी तो उनको आती ही है, ठीक है। ब्लाउज़ सिलना मैं मानती हूँ किसी को नहीं आता ज़्यादा, मतलब ब्लाउज है, सूट है, ये सब चीज़ें कम सिल लेते हैं। लेकिन हर घर में कोई ना कोई फॉल साड़ी में तो ज़रूर लगा लेते हैं। अब वो बात अलग है कि आलस की वजह से कोई ना करना चाहे, लेकिन हर किसी को फॉल लगानी आती है साड़ी में, ठीक है। तो अगर आपको भी साड़ी में फॉल लगानी आती है, आप फ्री बैठे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं घर पे सिलती हूँ तो 60 रुपये लेती हूँ। अगर बाहर कहीं कोई सिल रहा होगा मार्केट में, तो वहाँ पर वो 80-70-80 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो रही बात, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। जैसे कि अगर आपको सिलाई का काम नहीं आता है, तो आप ये फॉल पीको का काम ले सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि घर पे ऐसे कौन देने आएगा, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में रहते हैं तब तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको काम ढूंढने जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको काम मिल जाएगा। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और ये मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक है। सच में जब मैंने बाहर बुटीक ओपन किया था, मेरा बुटीक बिल्कुल भी चल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने यही सारे तरीके अपनाए थे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर आप होम बुटीक डाले हैं या फिर ऐसे कुछ है, फ्री में बैठे हैं घर में, कुछ आपको नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मार्केट में 2-3 दुकानें साड़ी वगैरह की जो होती है ना, जहाँ पर साड़ी बिकती हैं, तो वहाँ से आप कान पकड़ लीजिए
तो आपको क्या करना है, आपको दुकानदार से मिलकर, ठीक है, उनसे बोलना है कि भैया अगर आप साड़ी मतलब साड़ी में फॉल तो लगवाते ही होंगे कस्टमर की जो कि बेचते हैं, तो वो काम प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो साड़ी वाली दुकानें होती हैं ना कहीं ना कहीं साड़ी फॉल लगाने के लिए देते ही देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि भैया थोड़ा सा पैसा कम दे दीजिएगा लेकिन आप मुझे ही काम दीजिए। तो आपको क्या रहेगा, वो जो मतलब दुकानदार होगा वो कहेगा अगर हम कहीं और दे रहे हैं 50 रुपये, अगर हम 40 रुपये भी आपको दे देंगे तो भी उसका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और आपको क्या होगा, घर बैठे काम मिल जाएगा, है कि नहीं। पैसे ज़रूर कम मिलेंगे लेकिन ये रहेगा आपको घर बैठे काम मिल जाएगा। और तो इसी तरीके से आप भी मतलब 2-4 दुकानें पकड़ लीजिए। एक दुकान से इतना प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कोई मतलब सेलिंग नहीं करता है। वैसे तो देखा जाए कि अगर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, जैसे कि मेरे यहाँ लखनऊ में 2-4 दुकानें हैं, जैसे कि हम लोग बड़ी बड़ी दुकानों से साड़ियाँ वगैरह लाते हैं, जो 1000 के ऊपर साड़ियाँ होती हैं उनमें मतलब दुकानदार जो होते हैं फॉल पिको करा कर देते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी मतलब उनके यहाँ से, दुकानदार के यहाँ से आपको साड़ी बांध लेनी है कि हाँ जो भी साड़ी भैया आएंगे आपके यहाँ तो आप मुझे दीजिएगा, फॉल पिको मैं कर दूँगी। तो देखिए अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप कैसे लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे भी आपको कच्ची सिलाई पहले कर लेनी है, पूरी फॉल में कच्ची सिलाई कर लेनी है। उसके बाद आपको छोटी छोटी सिलाई पक्का करके लगाना है, ठीक है। और अगर आपके पास मशीन है तो आपके पास तो और भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ फटे पुराने कपड़े सिलने के लिए मशीन रखी हैं और आप चाह रही हैं कि आपको पैसे कमाने हैं तो आप ये ट्रिक अपना सकती हैं। देखिए आप साड़ी के किनारे को मतलब जो फॉल का दूसरी साइड नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर आप मतलब मशीन से सिलाई चला लीजिए, जैसे कि मैं इस वाले साड़ी में सिलाई चला रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। और अगर आप मशीन से सिलाई चलाते हैं ना तो सच पूछिए सिर्फ 5 मिनट आपको फॉल लगाने में लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नीचे भी मैंने सिलाई चलाई है मशीन से और ऊपर साइड भी मैं जो चला रही हूँ ना सिलाई, ये मेरी कच्ची सिलाई है, मतलब बड़ी बड़ी वाली सिलाई है। इसको मैं चलाकर पूरी फॉल पे देख लूँगी कि कहीं पे झोल आएगी कि नहीं आएगी। देखिए पूरी फॉल लगाने के बाद अगर मेरी साड़ी में झोल आती है तो उसको मैं खोल कर दोबारा सही करूँगी। अगर साड़ी में झोल नहीं आती है तो हमें क्या करना है, पहले हमें तुरपाई कर लेनी है पूरी साड़ी में, मतलब नीचे छोड़कर, नीचे के एरिया पर हम तुरपाई नहीं करते हैं, ऊपर जो होता है ना वहाँ पर हम तुरपाई करते हैं। तो पूरी साड़ी पर हम तुरपाई करने के बाद जो भी कच्ची सिलाई मैंने ऊपर चलाई है वो हम खोल देंगे। तो इससे क्या रहता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फॉल भी लग जाती है, साथ ही आपका बहुत कम टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। और आप सच पूछिए मैंने 10 मिनट इसमें बोला है लेकिन 10 मिनट से भी कम समय लगता है आपको फॉल लगाने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको फॉल लगानी नहीं आ रही है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, ठीक है। और आप कहीं पर अगर सीखने नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो आप मोबाइल में, फ़ोन में अपने यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे हमें फॉल लगानी है, कैसे हमें झोल से बचाना है साड़ी को। तो सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगानी आती है तो आपके पास फ़ोन भी नहीं है तो आप गली में मतलब मोहल्ले में बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि फॉल पिको कर लेती हैं, तो आप फॉल के लिए ले लीजिए दुकान से और फॉल अपने हाथ से लगा दीजिए। बाकी पिको आप कहीं बाहर से करवा सकती हैं, उसका 10-12 रुपये पड़ता है, आप उसका दे सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर बैठे काम कर सकती हैं अगर आपको पैसों की ज़रूरत है। तो एक मेरे पास कमेंट आया था, काफ़ी मतलब 2-3 कमेंट आ चुके हैं जो कि मैंने अभी कल ही वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक साथ 12 पेटीकोट कैसे कट करें। तो देखिए ये जो पेटीकोट कट करने का था ये मतलब मैं थोक में सामान स्टिच करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलाई का काम कम था तो मैं साथ में ये पेटीकोट का भी काम कर रही थी। लेकिन जब मेरे पास बुटीक का काम ज़्यादा होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, तब मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो एक बहन ने मेरे पास कमेंट किया था कि दीदी मतलब ये काम
कहाँ से मिलेगा, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लखनऊ से हैं तो मैं आपको दिला सकती हूँ, लेकिन आप अगर घर मतलब लखनऊ के बाहर के हैं तो मैं आपको कैसे दिला सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, लखनऊ में ये जो लोग देने आते हैं ना, वो लखनऊ के एरिया में ही इधर उधर जाते हैं। अब पता नहीं आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए आप अगर काम करना चाहती हैं तो आप अपने आसपास पता करिए कि ऐसा कोई काम है आपके करने लायक, तो आप लोग वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। देखिए, पता करेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, कहाँ पर क्या काम होता है और कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सच पूछिए, हाउसवाइफ ही हैं जो कि चाहती हैं कि घर परिवार सब खुशी से रहे, तो इसमें वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि परिवार को भी संभाल लेती हैं, ठीक है, बच्चों को भी संभाल लेती हैं, प्लस अपने काम को भी संभाल लेती हैं। तो यही है, लेकिन वही है कि कभी कभी कोई नहीं समझता है कि हाउसवाइफ के भी अपने सपने होते हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो उन चीज़ों को अगर आपको हासिल करना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहना है। एक लिमिट तक रहना है, एक लिमिट तक रहना है, लेकिन वैसा नहीं कि बस अगले पर्सन को ही आप इम्पोर्टेंट देंगे और अपने आप को नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए, कुछ काम करिए, चाहे 2-4 पैसे ही आएँ, लेकिन कुछ काम करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ना आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा डाउन जैसा लग रहा है, मेरा फास्ट है ना इस वजह से। तो ये देखिए, अब रही बात पीको की, हो गई है, फॉल भी मेरी लग चुकी है। अब हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के भी 2 तरीके मैंने बताए हैं, एक पहले तरीका बता दिया है, अब ये वाला दूसरा तरीका है। तो जैसे ही हम सिलाई करते हैं अपनी साड़ी पे किनारे पे, तो वैसे ही सिलाई इसमें लगानी है। बराबर ऊपर बराबर होना चाहिए टाका, नीचे छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से तुरपाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी जो फॉल है वो लग जाएगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप अपने भविष्य को भी सिक्योर कर पाएंगे और अपने बच्चों की भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि पैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर किसी के घर में होती है। चाहे जितना ज़्यादा पैसा हो ना, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरतें पड़ जाती हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही जाती है। इसलिए मुझे तो लगता है हर इंसान को कमाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हाउसवाइफ हो या फिर जेंट्स हो, क्योंकि पैसों की वैल्यू होती है तभी आपकी वैल्यू होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी जेब में पैसा होता है लोग उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। तो इसीलिए पैसे कमाइए और आत्मनिर्भर बनिए और अपनी खुद की ख्वाहिशें पूरी करिए, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करिए। इतना ज़्यादा तो नहीं कमा पाएंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर इस तरीके से काम आप स्टार्ट करोगे तो डेफ़िनेटली थोड़ा थोड़ा करके आप और भी आगे बढ़ना चाहोगे कि नहीं, अभी तुरपाई से कुछ आगे करना है, कुछ आगे सीखना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और मेरे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसे लग रही है। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉच एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।